प्यारे दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलोपेसिया के बारे में। एलोपेसिया यानी फॉल ऑफ हेयर। एलोपेसिया सर का हो सकता है, आईब्रोज के बाल भी इसमें जा सकते हैं, दाढ़ी के बाल भी जा सकते हैं या किसी और बॉडी पार्ट के बाल भी जा सकते हैं। उन सबको एलोपेसिया के अंदर रखा जाता है। कारण इसके हेरिडिटी भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी या मिनरल डेफिशिएंसी भी इसका कारण हो सकता है। कुछ डिजीज़ जो कमज़ोर बीमार कर देती हैं उनके कारण भी होता है, कुछ मेडिकेशन के कारण भी होता है, और मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन ये भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के साथ साथ में पहले हमें उसका कॉज देखना है। अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको हम प्रॉपर डाइट रिकमेंड करेंगे। ज़्यादातर लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है तो उनको हम प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगे। उसमें भीगे हुए चने, भुने हुए चने या अंकुरित मूंग, इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन होता है, वो उनको रिकमेंड करेंगे। पानी इंटेक उनको प्रॉपर देने के लिए बोलेंगे। अगर एसिडिक फूड वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको भी कम करने के लिए बोलेंगे। इसमें कॉज और हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज़। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। किस वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो रहा है और कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है, उसको भी फाइंड आउट करके उसको एड्रेस करना जरूरी होता है। अस्टिलेगो के अंदर जो है हेयर फॉल और साथ में स्कैल्प के ऊपर छोटे छोटे फोड़े फुंसे निकलते रहते हैं। स्किन ड्राई होती है, एक्जिमा भी मौजूद होता है और कॉपर कलर्ड स्पॉट स्कैल्प के अंदर पाए जाते हैं। और इसका पेशेंट के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल एक्सेस भी एक कारण हो सकता है एलोपेसिया का, तो उस केस में अस्टिलेगो हेल्पफुल रहेगा। अगर सर के साथ साथ आईब्रोज और बियर्ड के बाल भी गिर रहे हैं, स्किन ऑयली है, चेहरे पर एक्ने, तो उस केस में सेलेनियम मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी एक्यूट एक्जेंथीमेटस डिजीज़ के फलस्वरूप हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस उसके अंदर आ रही है, और उस केस में थैलियमेट मेडिसिन कारगर रहेगी। अगर पेशेंट को माइग्रेन की हिस्ट्री है, माइग्रेन रहता है उसको, और खासकर दिन के समय वाला माइग्रेन, सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है, दोपहर तक बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा वह बड़ा, उसका कोई हिस्ट्री रहती है, कोई मेंटल शॉक की, कोई ग्रीफ की, डिसअपॉइंटेड लव की, जिसके कारण भी वह दुखी रहता है। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन के अंदर इडिमा भी मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्से नेचर उसकी होती है, तो उस केस में नेट्राम्योर दिया जाएगा। अगर क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, बोन्स या पेरियोस्टियम के अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और हिस्ट्री में उसकी अर्ली डिके ऑफ टीथ, दांत उसके बहुत अर्ली एज से ही नष्ट होने शुरू हो गए थे, रात में उसको डर लगता है और इंडिफरेंस की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, अपने परिवार के लोगों से वो उसका मोह खत्म हो जाता है, उनसे बात करना पसंद नहीं करता है, तो उस केस में फ्लोरिक एसिड मेडिसिन दी जाएगी।
अगर डैंड्रफ काफ़ी है, हेयर फॉल हो रहा है बड़े बड़े गुच्छों के रूप में, आप देखेंगे तो बड़े बड़े पैचेज एलोपेशिया के मिल रहे हैं, और दुबला पतला कोई डीप डिजीज उसके अंदर है, और उसको जो है ना मैग्नेटाइज करने से आराम मिलता है, हल्की हल्की मालिश करने से उसको आराम मिलता है, थका हुआ सा महसूस करता है, लेथर्जी, ठंडा पीने की इच्छा, नमक खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, तो उसके लिए फास्फोरस मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। एल्यूमेन इंडिकेटेड होती है अगर सर में बर्निंग पेन है, ऐसा लगता है जैसे कोई वेट रखा हुआ है, और दबाने से उसको आराम मिलता है। गले का इन्फेक्शन उसको बार बार होने की टेंडेंसी होती है, अक्सर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन उसको है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक या एक हफ्ते तक उसको मोशन नहीं होता है, और स्टूल पास होने के बाद घंटों तक दर्द बना रहता है, और स्मार्टिंग, जलन महसूस होती है। राइट साइड में लेटने से उसको पाल्पिटेशन महसूस होता है, स्किन ड्राई, पसीना कम होता है। ऐसे केस में एल्यूमेन नामक मेडिसिन दी जाती है। स्टेफिसगेरिया, इसका पेशेंट भी बड़ा चिड़चिड़ा, और इसके अंदर भी सप्रेस एंगर, सप्रेस इमोशन, या कोई इंसल्ट कोई हुई है वो सप्रेस हो गई है, तो अंदर अंदर वो घुटता रहता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों के लिए रोता है, चीज़ें मांगने के लिए, जब उसको दी जाती है तो उनको फेंक देता है, उनको रिजेक्ट कर देता है। गम्स आसानी से ब्लीड हो जाते हैं, इसके स्पंजी होते हैं। एक्जिमा और जो इरप्शन होते हैं उसके ऊपर मोटे मोटे स्कैब दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इच करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ऐसे केस में स्टेफिसगेरिया नामक मेडिसिन इंडिकेटेड है। जैबोरेंडी के इंडिकेशन है हॉट फ्लैशेस, नोजिया, सैलिवेशन, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, पसीना बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी गर्मी में वो निकला बाहर तो पूरा शरीर उसका पसीने से तरबतर हो जाता है। एक्सोथर्मिक ग्वाइटर, और उसके साथ में हार्ट का एक्शन फास्ट होता है, यानी हार्ट की बीट फास्ट होती है। आर्टरीज के अंदर पल्सेशन महसूस होता है। विजन इनडिस्टिंक्ट और नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष उसको होता है, पास की चीज़ें देखने से उसको धुंधला दिखाई पड़ता है, और विजन में वाइट स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, जब वो देखेगा तो सामने उसको बीच बीच में छोटे छोटे स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें से कुछ लक्षण अगर हैं और उसके साथ में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, तो जैबोरेंडी बहुत बढ़िया काम करेगी। एलियम सटाइवा के इंडिकेशन है फ्लैसी पर्सन है, और कैटरल अफेक्शन की इसको टेंडेंसी है, और डिस्पेप्सिया यानी गैस की प्रॉब्लम, पेट फूला रहना, बदहजमी, इस तरह की चीज़ें हैं। और बदहजमी होने के साथ साथ वो खाता बहुत ज़्यादा है, बार बार खाता रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की उसको हैबिट होती है, और जिसके कारण से उसका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता चला जाता है। खाना खाने के बाद मुंह से सैलिवेशन आता है, और कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी इसके अंदर होती है, तो उस केस में एलियम सटाइवा दी जाएगी। अगर पेशेंट फैट है, चिल्ली है, कॉन्स्टिपेशन है, वन साइडेड हेडेक इसको होता है, इचिंग इरप्शन ऑफ स्कैल्प, और जो स्कैल्प के ऊपर इरप्शन होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं, उनमें से गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और बदबू उसमें से आती है। हॉट ड्रिंक्स उसको डिसएग्री करते हैं, गर्म चीज़ वो पी नहीं पाता है, और इसको
भूखा रहने के बाद स्टमक में पेन होने लगते हैं, जो कुछ खाने से आराम मिल जाते हैं, तो इसलिए वो बार बार खाता रहता है। कॉन्स्टिपेशन की इसको भी टेंडेंसी होती है और बड़ा नेगेटिव सोच वाली इसकी स्थिति होती है, बात बात में डर जाता है। तो ऐसे पेशेंट में ग्रेफाइट्स यूज की जाती है। अगर पेशेंट बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही सूखा हुआ सा, एमेसिएटेड, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चेहरे का रंग भी ब्लूइश उसका हो रहा है, आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे घेरे दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, स्किन, पूरी बॉडी की स्किन डस्की ब्लू यानी बैंगनी रंग की ह्यू उसके अंदर होती है, और छोटे छोटे बॉइल्स निकलते रहते हैं जो पेनफुल होते हैं, उनके अंदर ग्रीन फ्लूइड भरा रहता है, इंटरनल बर्निंग इसको होती है। ऐसे पेशेंट को सिकल कोड दी जाती है। कार्बोवेज की इंडिकेशन है हेयर फॉल, हेयर फील सोर, यानी बालों में दुखन उसको होती है और बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, आसानी से गिर जाते हैं। बिस्तर में जब वो लेटता है तो गर्मी से सर में खुजली होती है। विजन में इसके ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, जब वो देखता है तो आंखों के सामने कुछ काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और डकारें इसको बहुत ही सड़ी हुई बदबूदार डकारें आती हैं, और पेट इसका फूला रहता है खाने के बाद में। गैस्ट्रिक सिस्टम इसका बिल्कुल वीक हो जाता है। कोई डेबिलिटेड डिजीज से सफ़र होने के बाद या डाइजेशन लंबे समय से ख़राब होने के कारण से अगर इसको हेयर फॉल हो रहा है तो कार्बोवेज दी जाती है। कार्बोवेज उसके सिस्टम को भी ठीक करेगी और हेयर फॉल को भी ठीक करेगी। अगर ठंडा मौसम बर्दाश्त पेशेंट नहीं कर पाता है, अर्ली मॉर्निंग उसको एग्रेवेशन होता है, हेडेक, पसीना, थोड़ा सा एग्जर्शन करने पर कमर दर्द, ट्यूबरकुलर डायथेसिस, और ठंडी हवा में राइड करने से उसको हेडेक हो जाता है। हेयर उसके बहुत ड्राई होते हैं और आसानी से फॉल आउट हो जाते हैं। डैंड्रफ होता है विद इचिंग, तो ऐसे केस में काली कार इंडिकेटेड होती है। अगर पेशेंट मेलनकोलिक है, बहुत दुखी, सैड, अंदर से दुखी है, और सुबह के समय वो बड़ा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेलनकोलिक होता है, किसी से उसको बात करने की इच्छा भी नहीं होती है, बहुत बातूनी होता है, रात के समय मेंटल लेबर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, सन हेडेक इसको होता है, और ब्लड उसका डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। ऐसे केस में लैक्टेसिस इंडिकेटेड होती है। अगर मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है, रात में उसको डर लगता है, घबराहट होती है, बोन्स में पेन होता है, खासकर स्कैल्प की बोन के अंदर, बोन्स में कैरिज उसको होता है, गर्मी उसको ज़्यादा महसूस होती है, धूप से उसको एग्रेवेशन होता है, तो सिफिलिनम इंडिकेटेड होती है। इसको इंटरकरेंटली हाइपोटेंसी में दी जाती है। अगर हेयर ड्राई है, उसके स्कैल्प डर्टी, गंदा दिखाई पड़ता है, पूरी बॉडी उसकी गंदी दिखाई पड़ रही है और बदबू आती है सर में से और पूरी बॉडी में से, हॉट फ्लैशेज उसको आते हैं, खड़ा रहने से उसको दिक्कत होती है, देर तक एक पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता है, इचिंग सर में, और स्क्रैच करने के बाद जलन बढ़ जाती है। सुबह 11 बजे के आसपास उसको बड़ी सिंकिंग फीलिंग होती है स्टमक के अंदर। ऐसे केस में सल्फर इंडिकेटेड होती है।
वाइट स्केली डैंड्रफ स्कैल्प के अंदर है और उसके कारण हेयर फॉल हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है, साइकोटिक मियाज्म प्रोमिनेंट है, बॉडी में जगह जगह वार्ड्स, एक्सक्रीशंस या ग्रोथ मौजूद है तो थूजा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा मेडिसिन तो बहुत सारी है, तो मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया है। बाकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन जब उसको दी जाएगी तो वही मेडिसिन उसके उस डिरेंजमेंट को ठीक करती है और फिर जाके वो हेयर फॉल को ठीक करती है। अगर आप डीप सिम्टम्स को लेकर चलेंगे तो पहले उस डीप डिस्क्रेस है वो ठीक करेगी, फिर उसके बाद जो लोकल प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगी। तो बेहतर यह कि डीप सिम्टम को लेकर ही, उसको रूट कॉज को लेकर ही ट्रीट किया जाए। अगर खाली हेयर फॉल आप ठीक करेंगे लोकल सिम्टम्स लेकर तो वो लोकली तो उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन जो उसकी इंटरनल डिजीज़ है वो इस समय ठीक हो सकती थी लेकिन वो एजिटेज रह जाएगी, तो आगे जाके उसको परेशान करेगी। तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा डीपली आप लोग स्टडी करके पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अगर कोई हिस्ट्री मेडिकेशन की पेशेंट के अंदर है, कोई मेडिसिन लंबे समय से वो खा रहा है और उसके कारण ये हमको दिख रहा है कि इसको हेयर फॉल हुआ है, तो उसी मेडिसिन को डाइल्यूट करके उसका डाइल्यूशन बनाकर 3 या 6 उसको दी जाएगी, तो उसी से वो ठीक हो जाएगा। ऑटो इम्यून अगर कॉज है तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसको ट्रीट करेंगे तो भी वो काम करेगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते रहेंगे। प्यारे दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया यानी फॉल ऑफ हेयर। एलोपेशिया सर का हो सकता है, आईब्रोज के बाल भी इसमें जा सकते हैं, दाढ़ी के बाल भी जा सकते हैं या किसी और बॉडी पार्ट के बाल भी जा सकते हैं। उन सबको एलोपेशिया के अंदर रखा जाता है। कारण इसके हेरिडिटी भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी या मिनरल डेफिशिएंसी भी इसका कारण हो सकता है। कुछ डिजीज़ जो कमज़ोर बीमार कर देती हैं उनके कारण भी होता है, कुछ मेडिकेशन के कारण भी होता है, और मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन यह भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के साथ साथ में पहले हमें उसका कॉज देखना है। अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको हम प्रॉपर डाइट रिकमेंड करेंगे। ज़्यादातर लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है तो उनको हम प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगे। उसमें भीगे हुए चने, भुने हुए चने या अंकुरित मूंग, इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन होता है, वो उनको रिकमेंड करेंगे। पानी इंटेक उनको प्रॉपर देने के लिए बोलेंगे। अगर एसिडिक फूड वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको भी कम करने के लिए बोलेंगे। इसमें कॉज और हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज़, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। किस वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो रहा है और कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है, उसको भी फाइंड आउट करके उसको एड्रेस करना जरूरी होता है। अस्टिलेगो के अंदर जो है हेयर फॉल और साथ में स्कैल्प के ऊपर छोटे छोटे फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं। स्किन ड्राई होती है, एक्जिमा भी मौजूद होता है और कॉपर कलर्ड स्पॉट स्कैल्प के अंदर पाए जाते हैं। और इसका पेशेंट के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल एक्सेस भी एक कारण हो सकता है एलोपेशिया का, तो उस केस में अस्टिलेगो हेल्पफुल रहेगा। अगर सर के साथ साथ आईब्रोज और बियर्ड के बाल भी गिर रहे हैं, स्किन ऑयली है
चेहरे पर एक्ने, तो उस केस में सेलेनियम मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी एक्यूट एक्जेंथीमेटस डिजीज़ के फलस्वरूप हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस उसके अंदर आ रही है, तो उस केस में थैलियमेट मेडिसिन कार्य कर रही है। अगर पेशेंट को माइग्रेन की हिस्ट्री है, माइग्रेन रहता है उसको, और खासकर दिन के समय वाला माइग्रेन, सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है, दोपहर तक बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा वह बड़ा उसका कोई हिस्ट्री रहती है, कोई मेंटल शॉक की, कोई ग्रीफ की, डिसअपॉइंटेड लव की, जिसके कारण भी वह दुखी रहता है। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन के अंदर इडिमा भी मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्से नेचर उसकी होती है, तो उस केस में नेट्राम्योर दिया जाएगा। अगर क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, बोन्स या पेरियोस्टियम के अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और हिस्ट्री में उसकी अर्ली डिके ऑफ टीथ, दांत उसके बहुत अर्ली एज से ही नष्ट होने शुरू हो गए थे, रात में उसको डर लगता है और इंडिफरेंस की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, अपने परिवार के लोगों से वो उसका मोह खत्म हो जाता है, उनसे बात करना पसंद नहीं करता है, तो उस केस में फ्लोरिक एसिड मेडिसिन दी जाएगी। अगर डैंड्रफ काफ़ी है, हेयर फॉल हो रहा है बड़े बड़े गुच्छों के रूप में, आप देखेंगे तो बड़े बड़े पैचेज एलोपेशिया के मिल रहे हैं, और दुबला पतला कोई डीप डिजीज उसके अंदर है, और उसको जो है ना मैग्नेटाइज करने से आराम मिलता है, हल्की हल्की मालिश करने से उसको आराम मिलता है, थका हुआ सा महसूस करता है, लेथर्जी, ठंडा पीने की इच्छा, नमक खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, तो उसके लिए फास्फोरस मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। एल्यूमेन इंडिकेटेड होती है अगर सर में बर्निंग पेन है, ऐसा लगता है जैसे कोई वेट रखा हुआ है, और दबाने से उसको आराम मिलता है। गले का इन्फेक्शन उसको बार बार होने की टेंडेंसी होती है, अक्सर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन उसको है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक या एक हफ्ते तक उसको मोशन नहीं होता है, और स्टूल पास होने के बाद घंटों तक दर्द बना रहता है, और स्मार्टिंग, जलन महसूस होती है। राइट साइड में लेटने से उसको पाल्पिटेशन महसूस होता है, स्किन ड्राई, पसीना कम होता है, ऐसे केस में एल्यूमेन नामक मेडिसिन दी जाती है। स्टेफिसगेरिया, इसका पेशेंट भी बड़ा चिड़चिड़ा, और इसके अंदर भी सप्रेस एंगर, सप्रेस इमोशन, या कोई इंसल्ट कोई हुई है वो सप्रेस हो गई है, तो अंदर अंदर वो घुटता रहता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों के लिए रोता है, चीज़ें मांगने के लिए, जब उसको दी जाती है तो उनको फेंक देता है, उनको रिजेक्ट कर देता है। गम्स आसानी से ब्लीड हो जाते हैं, इसके स्पंजी होते हैं। एक्जिमा और जो इरप्शन होते हैं उसके ऊपर मोटे मोटे स्कैब दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इच करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ऐसे केस में स्टेफिसगेरिया नामक मेडिसिन इंडिकेटेड है। जैबोरेंडी के इंडिकेशन है हॉट फ्लैशेस, नोजिया, सैलिवेशन, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, पसीना बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी गर्मी में वो निकला बाहर
तो पूरा शरीर उसका पसीने से तरबतर हो जाता है। एक्सोथर्मिक ग्वाइटर, और उसके साथ में हार्ट का एक्शन फास्ट होता है, यानी हार्ट की बीट फास्ट होती है। आर्टरीज के अंदर पल्सेशन महसूस होता है। विजन इनडिस्टिंक्ट और नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष उसको होता है, पास की चीज़ें देखने से उसको धुंधला दिखाई पड़ता है। और विजन में वाइट स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, जब वो देखेगा तो सामने उसको बीच बीच में छोटे छोटे स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें से कुछ लक्षण अगर हैं, उसके साथ में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, तो जैबोरेंडी बहुत बढ़िया काम करेगी। एलियम सटैवा के इंडिकेशन है फ्लैसी पर्सन है, और कैटरल अफेक्शन की इसको टेंडेंसी है, और डिस्पेप्सिया यानी गैस की प्रॉब्लम, पेट फूला रहना, बदहजमी, इस तरह की चीज़ें हैं। और बदहजमी होने के साथ साथ वो खाता बहुत ज़्यादा है, बार बार खाता रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की उसको हैबिट होती है, और जिसके कारण से उसका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता चला जाता है। खाना खाने के बाद मुंह से सैलिवेशन आता है, और कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी इसके अंदर होती है, तो उस केस में एलियम सटैवा दी जाएगी। अगर पेशेंट फैट है, चिल्ली है, कॉन्स्टिपेशन है, वन साइडेड हेडेक इसको होता है, इचिंग इरप्शन ऑफ स्कैल्प, और जो स्कैल्प के ऊपर इरप्शन होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं, उनमें से गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और बदबू उसमें से आती है। हॉट ड्रिंक्स उसको डिसएग्री करते हैं, गर्म चीज़ वो पी नहीं पाता है, और इसको भूखा रहने के बाद स्टमक में पेन होने लगते हैं, जो कुछ खाने से आराम मिल जाते हैं, तो इसलिए वो बार बार खाता रहता है। कॉन्स्टिपेशन की इसको भी टेंडेंसी होती है, और बड़ा नेगेटिव सोच वाली इसकी स्थिति होती है, बात बात में डर जाता है, तो ऐसे पेशेंट में ग्रेफाइट्स यूज की जाती है। अगर पेशेंट बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही सूखा हुआ सा, एमेसिएटेड, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चेहरे का रंग भी ब्लूइश उसका हो रहा है, आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे घेरे दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, स्किन, पूरी बॉडी की स्किन डस्की ब्लू यानी बैंगनी रंग की ह्यू उसके अंदर होती है, और छोटे छोटे बॉइल्स निकलते रहते हैं जो पेनफुल होते हैं, उनके अंदर ग्रीन फ्लूइड भरा रहता है, इंटरनल बर्निंग इसको होती है। ऐसे पेशेंट को सिकल कोड दी जाती है। कार्बोवेज का इंडिकेशन है हेयर फॉल, हेयर फील सोर, यानी बालों में दुखन उसको होती है, और बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, आसानी से गिर जाते हैं। बिस्तर में जब वो लेटता है तो गर्मी से सर में खुजली होती है। विजन में इसके ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, जब वो देखता है तो आंखों के सामने कुछ काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और डकारें इसको बहुत ही सड़ी हुई बदबूदार डकारें आती हैं, और पेट इसका फूला रहता है खाने के बाद में। गैस्ट्रिक सिस्टम इसका बिल्कुल वीक हो जाता है। कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज से सफ़र होने के बाद, या डाइजेशन लंबे समय से ख़राब होने के कारण से अगर इसको हेयर फॉल हो रहा है, तो कार्बोवेज दी जाती है। कार्बोवेज उसके सिस्टम को भी ठीक करेगी, और हेयर फॉल को भी ठीक करेगी। अगर ठंडा मौसम बर्दाश्त पेशेंट नहीं कर पाता है, अर्ली मॉर्निंग उसको एग्रावेशन होता है, हेडेक, पसीना, थोड़ा सा एग्जर्शन करने पर कमर दर्द, ट्यूबरकुलर डायथेसिस, और ठंडी हवा में राइड करने से उसको हेडेक हो जाता है। हेयर उसके बहुत ड्राई होते हैं और आसानी से फॉल आउट हो जाते हैं। डैंड्रफ होता है विद इचिंग, तो ऐसे
केस में काली कार इंडिकेटेड होती है। अगर पेशेंट मेलनकोलिक है, बहुत दुखी, सैड, अंदर से दुखी है और सुबह के समय वो बड़ा अपसेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेलनकोलिक होता है, किसी से उसको बात करने की इच्छा भी नहीं होती है, बहुत बातूनी होता है, रात के समय मेंटल लेबर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, सन हेडेक इसको होता है और ब्लड उसका डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, ऐसे केस में लैक्टेसिस इंडिकेटेड होती है। अगर मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है, रात में उसको डर लगता है, घबराहट होती है, बोन्स में पेन होता है, खासकर स्कैल्प की बोन के अंदर, बोन्स में कैरिज उसको होता है, गर्मी उसको ज़्यादा महसूस होती है, धूप से उसको एग्रेवेशन होता है, तो सिफिलिनम इंडिकेटेड होती है। इसको इंटरकरेंटली हाइपोटेंसी में दी जाती है। अगर हेयर ड्राई है, उसके स्कैल्प डर्टी, गंदा दिखाई पड़ता है, पूरी बॉडी उसकी गंदी दिखाई पड़ रही है और बदबू आती है सर में से और पूरी बॉडी में से, हॉट फ्लैशेज उसको आते हैं, खड़ा रहने से उसको दिक्कत होती है, देर तक एक पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता है, इचिंग सर में और स्क्रैच करने के बाद जलन बढ़ जाती है। सुबह 11 बजे के आसपास उसको बड़ी सिंकिंग फीलिंग होती है स्टमक के अंदर, ऐसे केस में सल्फर इंडिकेटेड होती है। वाइट स्केली डैंड्रफ स्कैल्प के अंदर है और उसके कारण हेयर फॉल हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है, साइकोटिक मियाज्म प्रोमिनेंट है, बॉडी में जगह जगह वार्ड्स, एक्सक्रीशंस या ग्रोथ मौजूद है, तो थूजा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा मेडिसिन तो बहुत सारी है, तो मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया है, बाकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन जब उसको दी जाएगी तो वही मेडिसिन उसके उस डिरेंजमेंट को ठीक करती है और फिर जाके वो हेयर फॉल को ठीक करती है। अगर आप डीप सिम्टम्स को लेकर चलेंगे तो पहले उस डीप डिस्क्रैच है वो ठीक करेगी, फिर उसके बाद जो लोकल प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगी। तो बेहतर यह कि डीप सिम्टम को लेकर ही, उसको रूट कॉज को लेकर ही ट्रीट किया जाए। अगर खाली हेयर फॉल आप ठीक करेंगे लोकल सिम्टम्स लेकर, तो वो लोकली तो उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन जो उसकी इंटरनल डिजीज़ है वो इस समय ठीक हो सकती थी, लेकिन वो एजिटेज रह जाएगी, तो आगे जाके उसको परेशान करेगी। तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा डीपली आप लोग स्टडी करके पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अगर कोई हिस्ट्री मेडिकेशन की पेशेंट के अंदर है, कोई मेडिसिन लंबे समय से वो खा रहा है और उसके कारण ये हमको दिख रहा है कि इसको हेयर फॉल हुआ है, तो उसी मेडिसिन को डाइल्यूट करके, उसका डाइल्यूशन बनाकर 3 या 6 उसको दी जाएगी, तो उसी से वो ठीक हो जाएगा। ऑटो इम्यून अगर कॉज है तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसको ट्रीट करेंगे, तो भी वो काम करेगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।